हेलो गाइस, कैसे हो सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। माय नेम इज शरद अग्रवाल। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 3.12 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, उसके हम सारे पार्ट्स करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। मतलब हमारे पास दो नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है 26 दे रखा है, एंड वन नंबर से 3 टाइम्स अदर, और जो वन नंबर है वो दूसरे से 3 टाइम्स है। ठीक है, फाइंड दैम। तो हमें दोनों नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें निकालना होगा हम उसको लेट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे दो नंबर निकालने, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी ऐड कर लिया। तो हमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस मतलब x माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा 26। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। और हमें सेकंड क्या दे रखी है, जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, मतलब कि x इक्वल्स टू 3 टाइम्स वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ये हमारी सेकंड हो गई। अब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल के यहाँ में पहले ऑलरेडी दे रखा है कि x की फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, तो डायरेक्ट हम इस x की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं फर्स्ट में कि हाँ भैया बिल्कुल रख सकते हैं। तो रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रखते हैं, x की जगह 3y लगाएंगे, माइनस वाई इक्वल 26। सॉल्व करेंगे, 3y माइनस वाई 2y इक्वल 26, y आएगा हमारा 2 का डिवाइड करेंगे 30। एक नंबर हमारा क्या आएगा 13, और 13 को जब हम रख देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड में रखते हैं x इक्वल 3y की जगह 13 रखेंगे। 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। तो हमारे एक नंबर हमने x माना था, एक y माना था, x आ गया 39, y आ गया 13। अब इन्हें हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो आंसर है सही आया, वो हम ऐसे करेंगे कि हम इन दोनों नंबर्स को इन दोनों इक्वेशन में लगा के देखेंगे, और अगर ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे मतलब हमारे नंबर सही है, तो x की जगह में मैं 39 रखूंगा, y की जगह 13 रखूंगा, तो 39 माइनस 13 करूंगा तो कितना होगा 26 इक्वल 26। मतलब पहली कंडीशन हमारी सही है, पहली इक्वेशन। दूसरी में रख के देखते हैं, x की जगह 39, 3 इंटू 13 करेंगे, ये भी 39, तो हमारी सेकंड भी सही है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हमें दे रखा है कि हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल जिनका सम 180 हो तो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और जिनका दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ हमारे दे रखा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो बड़ा एंगल है लार्जर वाला, वो छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड करता है, मतलब 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है, दोनों हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को लेट कर लेते हैं, एक हमारा लार्जर है एक स्मॉलर है, तो लिखते हैं लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी। हमें कंडीशन क्या दे रखी है, जो लार्जर वाला है वो छोटे से कितना ज्यादा बड़ा है 18 डिग्री, मतलब लार्जर में से हम छोटा माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो 18 आ जाएगा, वही मतलब है कि बड़ा वाला छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। अब आप कहोगे भैया इसमें दूसरी कंडीशन तो दे नहीं रखी है, तो हम दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि जो दो एंगल जिनका सम 180 होता है वो हमारे क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमें दे रखा है ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री, और तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री।
ठीक है, दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। पहली इक्वेशन से मैं एक्स निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई, इसे मैं थर्ड मान लूंगा, इसको मैं सेकंड में पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड, पुट करते हैं 18 प्लस वाई, इस वाई की जगह ये वाई आ गया इक्वल 180, ये हो जाएगा 18 प्लस 2y इक्वल 180। 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो 162 और 2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 81 डिग्री, क्योंकि हमारे क्या है एंगल, तो हमारा एक एंगल क्या निकल के आया 81 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हम निकाल के थर्ड में पुट करते हैं, तो लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, x क्या हो जाएगा 18 प्लस 81, तो ये आपका हो जाएगा 99 डिग्री। हमारा दूसरा एंगल क्या आया 99 डिग्री, x क्या था हमारा लार्जर एंगल और y क्या था स्मॉलर एंगल। अब चेक करते हैं, तो पहला कंडीशन क्या थी, लार्जर से जो स्मॉलर है वो 18 डिग्री बड़ा है, तो 99 माइनस 81 करेंगे तो कितना आएगा 18, तो 99 माइनस 18 इक्वल 81 इक्वल 18, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी क्या है, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो सम करते हैं 99 प्लस 81, ये भी आपका इक्वल हो गया 180, ठीक है, तो आपका ये सेटिस्फाई हो गई दोनों इक्वेशन, तो ये हमारे आंसर जो है वो सही है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो एक कोच है जो कि कुछ बैट्स खरीदता है, कुछ बॉल्स खरीदता है, पहले इतने रुपए में खरीदता है, फिर उसके बाद कुछ बैट और कुछ बॉल कुछ और रुपए में खरीदता है। तो हमें कॉस्ट बतानी है ईच बैट और ईच बॉल की, तो इसी चीज को हम लेट ले लेते हैं, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ ईच मतलब 1 बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी। पहली कंडीशन हमारी क्या दे रखी है, जो 7 बैट्स मतलब एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी 7x प्लस 6 बॉल्स, तो एक बॉल की y है तो 6 बॉल्स की y, इस टोटल कीमत कितनी है ₹3800। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, कॉस्ट है तो ये भी रुपीज में होगी। सॉरी, और दूसरी कंडीशन हमारी दे रखी है 3 बैट्स मतलब 3x एंड 5 balls 5 by equals to ₹1750। ये सेकेंड हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, मुझे थोड़ी शॉर्ट लगेगी तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। सो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5 बाई और 3 का डिवाइड कर देंगे इसमें, इसे थर्ड मान लेंगे। अब इस वैल्यू को उठा के हमें कहाँ रखना है, फर्स्ट में, सेकंड में नहीं रखेंगे क्योंकि सेकंड से ही निकाली है, फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में रखते हैं 7x की, इस x की जगह पूरी ये आ जाएगी 1750 माइनस 5 बाई डिवाइड बाई 3 प्लस 6 बाई इक्वल 3800, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 7 7 5 35 का 5 3 कैरी 7 7 49 प्लस 352 का 2 5 कैरी 7 1 7 और 5 12 डिवाइड बाई 3 माइनस 7 इंटू 5 35 y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल 3800। अब इधर से 3 एलसीएम ले लेंगे, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इधर कुछ नहीं है, 1 का डिवाइड 3 है, 3 इंटू 6 18y तो 3800। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 35 बाई प्लस 18y, ये हो जाएगा आपका माइनस 17y और प्लस का ये 12250, और इस 3 को हम इधर भेज देंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 0 0,
3 इंटू 8 24 का 4 2 कैरी 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11। ठीक है, अब इसको इधर ही रहने देंगे, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 1 2 2 5 6। तो इधर क्या आ जाएगा, जीरो में से ये आपका आ जाएगा, चलो 600 700 800 माइनस 850 आ जाएगा ये। ठीक है, इससे माइनस करके इधर ये था, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 850 अपॉन 70। अभी 17 का डिवाइड देंगे तो ये आपका 34 51 68 ये आपका 50 टाइम्स चला जाएगा इसमें। ठीक है, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 50। अब इस y की वैल्यू को उठा के थर्ड में रख देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में रखते हैं, तो x इक्वल 1750 माइनस 5, इस y की जगह ये वैल्यू 50 डिवाइड बाई 3, 1750 माइनस ये आएगा 250 और 3, ये 1750 में 250 करेंगे 1500 हो जाएगा सीधे बाउंड्री, ये 500 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 500 और y की वैल्यू 50। तो x क्या माना था हमने, कॉस्ट ऑफ वन बेट, लिखते हैं कॉस्ट ऑफ वन बेट इस रुपीज कितनी, x माने तो x कितनी 500, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इस, वो हमने y मानी थी तो y की वैल्यू कितनी है 50 रुपीज 50। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता था, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी है, वो चार्ज हमारा किस हिसाब से लेती है कि वो कुछ तो फिक्स चार्ज लेती है, प्लस उसके बाद जितने किलोमीटर वो चलती है उसका पर किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज लेती है। मतलब कि मेरी कोई टैक्सी है, मैं क्या करता हूँ, मैं कोई फिक्स चार्ज ले लेता हूँ, मान लो 50 रुपये मेरा फिक्स चार्ज है कि आप मेरी टैक्सी में बैठोगे तो 50 रुपये आपको फिक्स देने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलोगे उसका अलग चार्ज लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं 1 किलोमीटर का 5 रुपये चार्ज करता हूँ। तो मान लीजिए कोई मेरी टैक्सी में बैठा जो कि 3 किलोमीटर चला, तो 3 × 5 करूंगा और प्लस 50 रुपये फिक्स चार्ज, तो टोटल उसे कितने देने पड़ेंगे मुझे 65 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई टैक्सी वाला जो इस हिसाब से पैसे लेता है। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है हमारा, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ डिस्टेंस जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज दिस। तो दो डिस्टेंस उसने कवर की कुछ कस्टमर्स के साथ और उनसे इतने इतने रुपए चार्ज किए। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होंगे। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीज निकालनी, तो हम इन्हीं को लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्जेस पर किलोमीटर बी वाई, ये मैंने वाई मान लिया। ठीक है, अब पहली कंडीशन के हिसाब से 10 किलोमीटर के उसने 105 रुपये लिए, तो जब हम कोई कस्टमर कितना भी बैठे किलोमीटर चले तो वो फिक्स चार्ज तो लेगा, फिक्स चार्ज उसका कितना है एक्स, प्लस वो कितना चला 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू 1 किलोमीटर का कितना वाई, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, टोटल उससे कितना चार्ज किया है ₹105। तो पहली राइड हो गई उसकी, और दूसरी राइड में उसने क्या किया है 15 किलोमीटर चला है, तो फिक्स चार्ज उसका हो गई प्लस 15 किलोमीटर 15 बाई उससे चार्ज किया है 155। ठीक है, ये उसकी दो राइड्स हैं। अब हमें इनसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो हमने लेफ्ट की। सॉल्व करते हैं, इससे मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ क्या है कि 105 माइनस 10 बाई, इसे मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको उठा के मैं सेकंड में रखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड, इस एक्स की जगह ये वैल्यू रखूंगा 105
माइनस 10y प्लस 15y इक्वल 155। सॉल्व करते हैं, माइनस 10y प्लस 15y प्लस 5y हो जाएगा इक्वल 155। 5y 155 में से माइनस करेंगे 105 से 50 आ जाएगा। 5 का डिवाइड 50 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब y क्या है हमारा 10, मतलब कि चार्जेस पर किलोमीटर वो कितने लेता है 10। अब इस y की वैल्यू हम थर्ड में रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। तो x इक्वल 105 माइनस 10y, 10 y की जगह 10 रख देंगे। कुछ गड़बड़ की है मैंने। नहीं ठीक है, ठीक है। तो y की जगह 10 रख देंगे ना, 105 माइनस 100 आ जाएगा आपका 5। तो हमने x क्या माना था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हमारा क्या आ गया, फिक्स्ड चार्ज b 5 b इज आएगा। एंड चार्ज पर किलोमीटर इज, वो हमने क्या माना है, वो हमने y माना है। तो y कितना है हमारा 10, चार्ज पर किलोमीटर इज 10। ये दोनों रुपीज में है। एक बार इन्हें इधर लगा के देख लेते हैं, x की जगह 5 लगाएंगे प्लस 10 इंटू 10 100 प्लस 5 105, 5 प्लस 15 इंटू 10 150 प्लस 5 155। ठीक है, तो ये हमारा सही है। चलो तो इसका सेकंड लास्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो चलिए हमारा फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन में क्या होती है हमारी दो चीजें होती है, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। तो हम दोनों को लेट कर लेते हैं, तो लेट न्यूमिनेटर dx एंड डिनोमिनेटर dy। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो मैं पहला क्या दे रखा है, अगर हम फ्रैक्शन, अब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, मतलब न्यूमिनेटर कितना है x प्लस 2 करते हैं अपॉन y, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नीचे आएगा, इसमें भी 2 ऐड करते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमारा क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है 9/11। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब सा है, तो सर थोड़ा ढंग से लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 11 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का इधर करेंगे, इसको इधर ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। 11x प्लस 22 9y प्लस 18। अब ये 9y को हम इधर ले आएंगे, तो 11x ये इधर आ जाएगा माइनस 9y, और 22 को इधर ले जाएंगे, तो 18 माइनस 22 आपको हो जाएगा -k4। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, तो सिमिलरली हम सेकंड वाला भी देख लेंगे। सेकंड में हमारा क्या दे रखा है, अगर हम 3 को ऐड करेंगे बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 3 करेंगे अपॉन y प्लस 3 करेंगे, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा 5/6। तो वो हमारा 5/6 हो जाएगा। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 में और 6 का x प्लस 3 में हो जाएगा 5y प्लस 15 इक्वल 6x प्लस 18। 5y, इसको मैं इधर ले आऊँगा तो -6x, और इसको इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 5y माइनस 6x इक्वल 3। ये हमारी सेकंड। अब इससे मैं x की या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस बार हर बार हम x की निकालते हैं। तो मान लीजिए इधर से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये आएगी 3, इधर जाके ही प्लस का हो जाएगा प्लस 6x, तो y कितना हो जाएगा 3 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 5। इसे मैं थर्ड मान लेता हूँ। अब इस y की वैल्यू को उठा के मैं फर्स्ट में रख दूंगा। फर्स्ट में रखते हैं 11x माइनस 9, इस y की जगह मैं पूरा टर्म लिख दूंगा 3 प्लस 6x अपॉन 5।
इक्वल -4। सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 3 27/5 प्लस 9 इंटू 6 सॉरी माइनस का हो जाएगा ये -54x/5 इक्वल -4 और 5 को डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 55x -27 -54x इक्वल -4। 5 को इधर ले जाऊंगा ये हो जाएगा ये x को सॉल्व कर लेते हैं हम तो 55x -54x सिर्फ x बचेगा -27 5 को इधर ले जाऊंगा -20 अब ये -20 इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो +27 हो जाएगा तो x इक्वल आ गया मेरा 7। अब ये x की वैल्यू उठा के मैं इधर थर्ड में रख दूंगा तो पुट वैल्यू ऑफ x इन थर्ड। ठीक है यहाँ लिखा नहीं था लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो x की वैल्यू थर्ड में रखता हूँ थर्ड क्या थी हमारी y इक्वल 3 + 6 x की जगह 7/5 3 + 7 × 6 42/5 45/5 तो x आपका आ जाएगा 9। ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं x की वैल्यू 9 रखते हैं 9 + 2 11 और y की वैल्यू क्या थी सॉरी y की वैल्यू है ये x की नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि गड़बड़ हो गई x मैंने यहाँ निकाल लिया y तो y 9 रखते हैं 9 + 2 सॉरी y इधर रखते हैं 9 + 2 11 और x 7 + 2 9 तो 9/11। ठीक है यहाँ रखते हैं ये आपकी सेकंड थी x की जगह 7 7 + 3 10 और y कितना था 9 + 3 12 तो इसे कट करेंगे तो 5/6। ठीक है सही है ये भी। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है लास्ट पार्ट में 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी और 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। मतलब 5 साल पहले जैकोब की जो एज है वो कितनी हो जाएगी अपने बेटे की 7 टाइम्स हो जाएगी। तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होगी। तो आप कहोगे भैया समझ में नहीं आया आपने क्या बोल दिया लिख के समझते हैं आसानी से। तो हमें क्या निकालना है दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है तो हम पहले प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x और उसके बेटे की कितनी मान लेते हैं y। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 years hence मतलब 5 साल बाद जो जैकोब की एज है तो जैकोब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। प्रेजेंट x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। ठीक है 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे की एज के। तो बेटे की एज प्रेजेंट कितनी 5 y और 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y + 5। तो 5 साल बाद जैकोब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे की एज की। ठीक है अब इसे सॉल्व कर लेते हैं x + 5 = 3y + 3 × 5 15 ये 3y को मैं इधर ले आऊंगा x - 3y और ये 5 इधर माइनस हो जाएगा 15 - 5 10 ये मैं फर्स्ट में। ठीक है इसी हिसाब सिमिलरली सेकंड बनाते हैं। सेकंड में हमें क्या दे रखा है 5 साल पहले मतलब 5 years ago। तो अभी इसकी एज x है तो 5 साल बाद पहले कितनी हो जाएगी x - 5। तो जैकोब की जो एज है 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 7 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे की एज के। तो बेटे की एज 5 साल पहले 5 - 5 होगी। अब इसे सॉल्व करते हैं 7y - 35 ये y को इधर ले आता हूँ -35 + 5 करेंगे तो -30 हो जाएगा सेकंड। ठीक है अब इसमें से या इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। ये थोड़ी शॉर्ट लगती है मुझे इजी लग रही है तो मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। तो इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10
प्लस 3y, इसे मैं थर्ड मान लूंगा। अभी x की वैल्यू कहाँ है, सेकंड में पुट कर दूंगा, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, सॉरी इधर सेकंड में पुट करेंगे, तो सेकंड में x की जगह ये रख देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 20, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 3y माइनस 7y माइनस 4y माइनस 30, अभी 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 हो जाएगा, और ये 4 से 10 चला जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 10। अभी y की वैल्यू इधर थर्ड में रख देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, ठीक है। थर्ड में रखते हैं x इक्वल 10 प्लस 3y प्लस 3y की जगह 10 रख देंगे, 10 प्लस ये हो जाए 30, ये हो जाएगा 40, तो x क्या आ गया ना 40। अब हमने x माना था जैकब की एज, y मानी थी उसके बेटी की एज, तो लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब हमने मानी थी x, तो x कितना है 40, और एज क्या में होगी ईयर्स में 40 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की कितनी मानी थी हमने y कितना है 10, तो 10 ईयर्स। अब इन दोनों को इधर इक्वेशंस में रख के देख लेते हैं, x की जगह मैं 40 रखूंगा और y की जगह 10 रखूंगा, तो 40 माइनस 30 10 इक्वल 10, ये सेटिस्फाई हो गए। इसमें रख के देखते हैं, x की जगह 40 y की जगह 10, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 30 40 इक्वल 40, ये भी सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। मतलब हमारी जो एजेस निकल के आई है, सॉल्यूशन निकल के आया, वो हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपको गाइस समझ में आया होगा कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इससे पिछली वीडियोस में हमने ग्राफिकल मेथड से समझा था, और अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझा। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होती है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका तीसरा मेथड होगा। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स क्लब। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।